हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं और दूसरा दिन है इसके ऊपर। तो आपने कदम मुनि से सुना था कि जो लोग हैं अर्थात जो लोग सांसारिक कार्यकलापों में फंसे हुए हैं, उनका अनुगत करने वाले जो पशु हैं, उनको, पशु से मतलब है पशु तुल्य जो मनुष्य हैं मनुष्य के रूप में लेकिन पशु के समान है, उनको त्याग कर ते श्रुता आपके भक्तगण आपका आश्रय लेते हैं, आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। और वो कैसा है? आतपत्रम, जो तीनों तापों को दूर करने वाला है, छत्र के समान है। और क्या करते हैं? कहते हैं, ये कह सकते हैं कि कैसे शरण लेते हैं, अगर ये पूछे तो कहते हैं परस्परम त्वद गुणवाद सीधु, एक दूसरे के साथ वह आपके गुणानुवाद, आपके यश के वर्णन के में वर्णन रूपी सीधु अर्थात मदिरा या और पीयूष यानी अमृत, उसके द्वारा देह के धर्म को निर्यापित कर देते हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अमृत कोई पिया हो ये आप नहीं देखे होंगे, नहीं देखे ना, लेकिन शराब पिया हो और पानी यानी प्यास और भूख को भूल जाए, यह अनुभव होगा, देखा जरूर होगा, अगर ना किया हो तो। नहीं किया हो तो नहीं करना, लेकिन ये किसी को कोई इसमें विरोध तो नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग शराब के नशे में धुत हो जाते हैं तो भोजन और पानी की कोई, अरे भोजन पानी छोड़ दीजिए, वो कपड़े तक की शुद्ध नहीं होती, नाली में पड़े हैं, ध्यान नहीं रहते। तो अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि भक्त नाली में पड़े रहते हैं, ये बात नहीं बोली जा रही है, बट उनको इस जगत के दुख का भान ही नहीं होता। अब देखिए ये बात अविश्वसनीय सी लगती है, लेकिन आप लोग सभी लोग आचार्यों के जीवन को जानते हैं। कैसे शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य सभी छठ गोस्वामी जो थे, वह 22.5 घंटा भजन करते थे। 1-1.5 घंटा कभी सो गए तो सो गए, नहीं तो वह भी भूल जाते थे। सबको पता है कि बात, ये सब पता ही होगी बात। हाउ इज इट पॉसिबल? ये हो गया ना देह के धर्म का अतिक्रमण। इसको आप और मैं इमिटेट नहीं कर सकते हैं, ये पहले क्लियर समझ जाना चाहिए। तो आपको पता भी ये बात। हमारे लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से जो भी अपने शरीर की क्रियाएं वो करें, ताकि हमारा शरीर डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच गया, वह इस देह के धर्म से परे चले जाएगा। ये कुछ समझ गए बात? मुझे अब प्रैक्टिकल याद आ रहा है। एक भक्त बता रहे थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रही बात तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि जन्माष्टमी का कुछ अवसर था तो 10 कुछ समस्या रही होगी सब आयोजन में, तो 10 दिन वह सोए नहीं। अब एक दिन आदमी नहीं सोता है तो क्या हालत हो जाती है बताइए। मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ, हमारी बुआ जी के यहाँ एक कोई जगराता होता है, उसमें लेके गई थी हमको। तो बहुत छोटा था मैं, काफ़ी छोटा था। अब पूरा दिन नहीं सोए और पूरी रात होते होते 12 साढ़े 12 बजे इतनी नींद आ रही थी कि वो सारा, हम तो रूम में आ गए, बाहर कुछ कार्यक्रम हो रहा था, इतना जोर से साउंड बज रहा था, फिर भी मैं सो गया, मुझे पता नहीं चला। आप समझ रहे हैं कि नींद का आवेश कितना होता है। अच्छा ये देखे हैं कि ड्राइवर सो जाते हैं, कुछ समझे कि देह का धर्म है कितना स्ट्रांग। मैं अपनी आंखों से देखा हूं। मैं एक व्यक्ति को, हमारे ड्राइवर उस दिन नहीं थे मंदिर में, हमें जाना था भरतपुर प्रीचिंग के लिए, तो बाहर से कोई ड्राइवर हमने हायर कर लिए और 100 की स्पीड थी। और अच्छा था कि उस दिन मैं सो के गया था, तो नहीं तो मैं गाड़ी में जाते सो जाता हूँ। तो मैं आगे बैठा हुआ था और वो व्यक्ति भाई साहब आराम से सो रहे थे, और मुझे आश्चर्य हुआ कि सामने से गाय क्रॉस कर रही है, बंदा ब्रेक क्यों नहीं मार रहा है। तो मैं तुरंत उसको ऐसे ऐसे मारा हाथ, ऐसे उसने हाथ छोड़ दी। सोचिए 100 की स्पीड पे बंदा हाथ छोड़ दे रहा है, सो रहा। ये है देह का धर्म, कोई करेगा? और मुझे अब ये भी याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी बुलेट पे मुझे आके बैठा देते थे, तो मैं वहीं सो जाता था। आप लोग कभी ऐसा करते हैं? कभी किसी ने क्या है, बाइक पे आपके पिताजी लेके जा रहे हैं, साइंटिस्ट प्रूफ, आपके कोई लड़के ऐसा किए, सो जाते थे गाड़ी पे? नहीं। बच्चों को तो आप देखे होंगे कि बच्चों को टांग ली माँ, गाड़ी में जा रहे हैं वहीं सो रहे हैं, उसी में सो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देह का धर्म कितना अद्भुत है। यहां तक ये प्रभुपाद जी की उदाहरण से मैं बोल रहा हूं। और ये आप देखे हो, अगर पता नहीं देखे कि नहीं देखे, कभी आप देखे हैं कि कुत्ता गाय के गोबर को खाता है? देखे कभी आप? मैंने लखनऊ में पहली बार देखा था। मैंने कहा ये गोबर क्यों खा रहा है, और आज भी मैंने देखा। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो कभी कभी अपना भी गोबर खा लेता है। क्यों? ये भूख है इसकी वजह से। और ये भी बता रहे थे कि
कंसंट्रेशन कैंप जो भी था वहाँ पे जर्मनी में, तो वहाँ एक दूसरे का वो मांस खा रहे थे। ऐसे वेरी अबॉमिनेबल। ये जो भूख है ये इतनी खतरनाक है कि व्यक्ति इसको सहन नहीं कर पाता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्लीपिंग और ईटिंग की, बाकी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तो ये जो वेग है इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति उसको भूल ही नहीं सकता। कौन यहाँ पे उपस्थित है भक्त कह सकता है कि वो भूख को भूल गए या नींद को भूल गए? जब नींद आती है तो आती ही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भक्ति का प्रभाव कितना अधिक है। वो ऑब्वियसली वो भक्ति उच्चतर भक्ति होनी चाहिए। साधना भक्ति के स्तर पर वैसा अनुभव नहीं कर सकते हो, लेकिन ये है बहुत अद्भुत बात। यह बता रहे इस प्रकार से भक्त जो है, जो निष्काम भक्ति करते हैं, उनको ऐसा सुख प्राप्त होता है। हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ चुके हैं, अब सारा दर्शनी देखते हैं। यदि कोई कहे, देखिए इस संसार में पिता आदि और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र, भाई आदि लोग सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से यशस्वी तथा सुखी रहते हैं, ये देखा जाता है, तो फिर आप उन लोगों की सकामता के कारण निंदा क्यों कर रहे हैं? आपको याद होना चाहिए कि प्रजापति ब्रह्मा जी की आज्ञा कि प्रजा की सृष्टि करो, उस आज्ञा का पालन कर्दम ऋषि कर रहे थे। और कह रहे हैं इसी प्रकार से अन्य सभी लोग जिनके हृदय में कामना है वह वेद की वाणी से बंधे हुए हैं। तो अब यहाँ पे मान लो भगवान पूछें कि भाई देखो, पिता अगर बोले कि शादी करो, संतान उत्पन्न करो, धर्म करो, तो इससे तो व्यक्ति यशस्वी होता है ना? नहीं होता। आपने जीवन में भक्ति में आने से पहले क्या कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं किया कि ये व्यक्ति बड़े अच्छे हैं? क्यों? अरे भाई अपने परिवार का पालन करते हैं, अरे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ये सब कह दीजिए कि ऐसा नहीं किया आपने। ऐसे ही लोगों को आप यशस्वी मानते हो। डू यू एग्री? अच्छा मानते हैं। आपका मतलब जब भक्ति में नहीं आए थे, कभी आपने किसी की तारीफ करी थी, अरे वो 16 माला जप करते हैं? तब देख रहे हैं कि भगवान की कोई भक्ति कर रहा है, इस संबंध में लोक में यश नहीं प्राप्त होता है। कहीं इंजीनियरिंग कर रहा है, ये कर रहा है, या पैसा कमा रहा है, तो ऐसी बातें पिताजी बताते हैं कि नहीं बताते हैं? आपके पिताजी माँ आजकल तो स्पेशली बोलते हैं, माँ या पिताजी बोलते हैं बेटा डॉक्टर बनो, बेटा ये करो, बेटा वो करो, भजन करके क्या मिलेगा? तो यही बात एक आर्गुमेंट के रूप में रखी जा रही है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि सकाम होने से नुकसान है, आपको यश नहीं मिलेगा इसमें। अच्छा, दूसरे पक्ष में यानी दूसरी बात यह है कि पिता आदि को दुख पहुंचाकर जो निष्परिग्रही अर्थात विरक्त, सर्व त्याग करने वाले निष्कामी भक्त हैं, उनको कौन सा सुख प्राप्त होता है? जैसा आप जानते हैं कि खोला बेचा श्रीधर, वो एक झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास धोती को भी सिलने के लिए कपड़ा नहीं है, कुछ पैसा नहीं है। अब बताइए उनको कौन, समान लोग जो हैं, क्या उनको अच्छा मान रहे हैं? तो तुम्हारा ये कहना कि तुम सकाम भक्त हो अच्छी बात नहीं है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। सकाम होने से तो यश मिलता है, निंदा भी नहीं प्राप्त होती, तो तुम सकामता की निंदा क्यों कर रहे हो? और उसके बाद कहा जाए कि और उनका यश ही क्या है जिसके कारण आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं? कहने का मतलब है कि निष्काम भक्तों का क्या यश है, क्या कौन समाज में उनको बहुत मान रहा है जिस कारण से आप कहते हो कि वो बड़े अच्छे हैं? तो इसका उत्तर 2 श्लोकों में कहा गया है। ये कर्दम ऋषि कह रहे हैं, अर्थात भक्तगण काम से प्रभावित लोगों और उनके अनुयायी मेरे जैसे कर्म जड़ पशु लोगों का तिरस्कार करके तापों का निवारण करने वाले छत्र स्वरूप आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। देखिए बात बड़ी जबरदस्त बोले हैं। मान लीजिए किसी का व्यक्ति का पिता है, पिता तो होता ही है, अब वो भौतिकतावाद में बहुत बड़ा हुआ है, तो इस भौतिकतावाद में बढ़ जाने से क्या उसके दुखों की कोई कमी हो रही है? दुखों की कोई कमी नहीं हो रही है, दुख तो बढ़ते जा रहे हैं। और वह भी अपने पुत्र को नहीं बता रहा है कि मैं इस भौतिकतावाद में उलझ करके सुखी नहीं हुआ हूं। ये बात, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप में से किसी के पिताजी ने ये बताया कि आप भौतिकतावाद में आगे बढ़ करके सुखी नहीं हो सकते हो? आप देख रहे हैं कि कोई वोट नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है जो यहां पे लिखा हुआ है। एनीवन हियर? क्लियर ना? और अब शायद आप देख भी रहे होंगे कि वह लोग कभी सुखी हुए ही नहीं। ये उसका कारण समझिए, बहुत सिंपल एकदम क्लियर समझ लीजिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं इस बात को कि देखिए भौतिक वस्तुओं का ये स्वरूप है कि जब एक चीज मिल जाएगी तो एक अभाव का निर्माण कर देगी।
कोई सोचेगा वो कार नहीं है, चलो कार आ गई। अब कार आ गई तो अरे यार अच्छी कार नहीं है, मारुति आ गई, नहीं बगल वाले के पास मर्सिडीज है। ये सब लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? इसीलिए अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो आपको आपसे अच्छा कपड़ा पहनने वाला कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। फिर अरे हमारा कपड़ा अच्छा नहीं है, फिर उसको प्राप्त करने की अभिलाषा है कि नहीं? आप बता रहे थे ना वेदवाद ने कि कोई आपके मित्र है ना, क्या 15 लाख कमाते, क्या करते हैं, क्या था वो, मर्सिडीज बेंज खरीद लिया कुछ, उसके लिए वो अब EMI भर रहे हो। अरे है तो लोहे का डब्बा ही ना। नहीं। अच्छा अगर मान लो कार में कंफर्ट है तो आप लोग कार में क्यों नहीं रहते हैं? अच्छा चलिए इस पे वोटिंग करते हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसी कार से युक्त हैं जिसमें आप घर छोड़ करके रहना चाहेंगे? ये कोई ऐसे प्रश्न कर रहा हूँ कि कोई वोट डालेगा ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कार से कोई खास कंफर्ट तो नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हम तो स्पेशली वृंदावन की बात करें, इतना मस्त है हमारा इलेक्ट्रिक बाइक है। पता है कितना खर्चा आता है महीने का? 137 रुपीज़, 137 रुपये 2 बाइक का पूरे महीने का। काफ़ी खर्चा है ना? बिल आता है बिजली का ये। और कहीं कहीं जाम लगता नहीं, कोई पुलिस वाला रोकता नहीं, जहाँ चाहो अपना सामान, और सब्जी तो इतनी आ जाती है कि कार में भी ना आए। अब जस्ट सेइंग यूटिलिटी के लिए तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है, कार तो बेकार है मेरे लिए। लेकिन अब जैसे ही स्प्रिया आएगी तो कार चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो जो व्यक्ति अभाव का अनुभव कर रहा है, क्या वह सुखी है? वेदवाद नहीं, बताइए, बोलिए, बताइए, समझ के बताइए। जिसके मन में ये चल रहा है कि हाय भाई हमको ये नहीं मिला, तो सुखी है? नहीं प्रभु जी। और ये समझ लीजिए कि जितने भी धनवान लोग हैं उनके मन में अभाव लेके ही वो मरते हैं, अगर भक्ति नहीं करते तो। कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, बस 25 करोड़ ही तो है, क्या है। लाइक दैट। नहीं तो वो क्यों मेहनत कर रहे हैं? कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी वो संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं तो क्यों मेहनत कर रहे हो बताओ? जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वो मेहनत करता है। इफ यू आर सेटिस्फाइड विल यू वर्क? ये बात है। तो ये बड़ा रहस्यमय चीज है कि वह खुद भी संतुष्ट नहीं है और अपने बच्चों को नहीं बता रहे कि तुम भी ऐसे संतुष्ट नहीं होगे, लेकिन करो करो करो, ये बात है। तो भक्त बताते हैं कि बेटा भक्ति करके तुम सुखी होगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो यानी कि जो लीडर है वो काम से प्रभावित है, और जो उसके अनुयायी हैं वो क्या है? वो पशु की तरह है। वो कोई प्रश्न नहीं करते कि आप हमको बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल IIT में जाने के लिए मेरे को बोला गया, या मुझे बोला नहीं गया, मुझे इन्फ्लुएंस किया गया कह लीजिए, तो क्यों जाऊं? पैसा कमाऊं तो क्यों कमाऊं? बस इतना बोला जाता था, बेटा कुछ बन जाओगे तो अच्छा होगा। क्या बन जाओगे ये नहीं बताते थे। तो शास्त्र बता रहा है कि बेटा पशु बन जाओगे। पशु, और पशु ही हो जाते हैं लोग। ये आप प्रैक्टिकल देखो कि बैल भी शायद 7-8 घंटे काम करता होगा, आजकल लोग मनुष्य की देर काम करते हैं 12-12 घंटे। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे वह पशु हो जाते हैं। पशु विल नॉट क्वेश्चन। पशु ये प्रश्न कर ही नहीं सकता है कि मुझे क्यों मरना है, क्या इस मृत्यु को रोक सकते हैं। ये सब बातें यहाँ पे कह रहे हैं। कर्म, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ क्यों कह रहे हैं कर्म जड़ पशु क्यों कह रहे हैं? देखिए एक स्वरूप समझिए, ये इफेक्ट समझिए। जब व्यक्ति जितना भोग करता है उसकी चेतना और डल होती जाती। यही प्रभुपाद समझा रहे थे प्रवचन में कि क्योंकि लोग इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा लगे हैं। देखिए इंद्रिय तृप्ति को आप जीरो नहीं कर सकते हो, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा लगे हुए इसलिए वह आध्यात्मिक उद्देश्य के को समझ ही नहीं सकते हैं कि जीवन में कोई आध्यात्मिक उद्देश्य भी होना चाहिए। इसलिए जब भी आपकी कोई बात न समझ पाए भगवान की भक्ति की, तो वह पहले समझे कि उसकी कारण क्या है। क्योंकि उसने पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति करी तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये मेरे को तो एकदम स्पष्ट अनुभव होता है कि जब आप किसी को बताओ ना, एकदम ब्लैंक उसका चेहरा दिखता है, बिल्कुल ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है? बस वो केवल भोग में पड़ा हुआ है, उसे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। यहां तक यह भी नहीं समझ में आता कि इंसान जानवर में अंतर क्या है। मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं। हम एक घर में गए थे, उनके घर में तो बगल में कार्यक्रम करने के लिए गए, तो वो एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे और स्कूल में प्रिंसिपल थे। मैंने केवल इतना बताया कि इंसान जानवर में अंतर क्या है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या आप बताओ। मैंने क्या बताया? ना 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 आप बताइए बताइए।
इतना नहीं बता सकते कि तुम चार चीज समझ करके कि भाई आहार, निद्रा, भय और मैथुन समान है और धर्म जो है वह मनुष्य में विशेष बात है। इतना नहीं समझा पाए तुम, इतना नहीं तुम समझ पा रहे हो, इतनी बुद्धि जड़ है। तो अब समझ में आता है, क्योंकि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता, स्पेशली कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात, यही बात है। अदांत गोभिर विशताम तम श्रम पुनः पुनः चरवित चर्वनानाम, अंधकार में ही पड़े रहेंगे, ये स्वरूप है। जितना व्यक्ति भोग करेगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिए, जितना भोग करेगा, जो भोग की सामग्री है उसको अंधा कर देगी इस बात से कि वह सारी चीजें टेम्परेरी हैं। मैं समझा पाया? धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे घर हो, जितना भोग में पड़ा रहेगा वो भूल जाएगा कि ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। और जितना इंद्रिय संयम करेगा, उसको खुद को ये बोध होने लगता है ये सारी चीजें जो मेरे आसपास हैं वो सब टेम्परेरी हैं। देखिए, जैसे ही किसी वस्तु की टेम्परेरीनेस दिखती है, आप विरक्त हो जाते हो। अग्रीड? जानते हैं कि आप ट्रेन में चढ़े हैं तो आप जिंदगी भर यहां नहीं रहने वाले हो, आधा घंटे, एक घंटे के लिए रहोगे, आप पहले से ही विरक्त हो। तो जितने जितने खुशी से उसको पकड़ते हैं उस बर्थ को, उससे ज्यादा खुशी से त्याग देते हैं। अग्रीड? लेकिन दिखना तो चाहिए ना टेम्परेरीनेस। ये टेम्परेरीनेस है, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, अस्थायित्व है, वह दिखना तो चाहिए। तो कह रहे कि कर्म जड़ पशु के समान रहते हैं, नहीं दिखता अस्थायित्व, इसीलिए तो मारा मारी चल रही ना। तो कह रहे ऐसे लोगों का तिरस्कार करके, मतलब उनकी तरफ ध्यान न देके कि किधर भाग रहे हैं भक्त लोग, और फिर तापों का निवारण करने वाले छत्र स्वरूप आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। पशून कहकर वे जो हित अहित का ज्ञान नहीं रखते, केवल कर्म में जड़ हैं, पशु कहे गए हैं, अतः उनके त्याग में कोई दोष नहीं है। यह भाव है। क्या टीका है भाई, मजा आ गया। अगर कोई व्यक्ति गाय बैल को त्याग कर दे तो उसका अपयश होगा। मैंने बहुत गंभीर बात बोली है। कोई कहे कि हम अपने कुत्ते का त्याग कर दिए हैं तो आप निंदा करेंगे। कितने लोग मेरी बात को कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? कल्याण प्रभु करो, समझ पा रहे हैं। किनको पशु कहा गया? पशुओं को पशु नहीं कहा गया है। समझे बात? उस व्यक्ति को जिसको अपने हित अहित का बोध ही नहीं है। मैं इसको कई बार रिपीट किया कि क्या कभी आप अपनी काउंसलिंग किसी गाय बैल से लेते हैं? तो अब अगर हमारे माता पिता, चाचा चाची, जो कुछ भी हैं, वो ऐसे ही पाशविक जीवन जी रहे हैं, तो उनके बोलने का आप क्या महत्व लेंगे, जरा बताइए। एक मैं इसको दूसरे एंगल से भी देखिए। जैसे मैं आज मंगल आरती जा रहा था तो 4-6 कुत्ते चिल्लाने लग गए, तो उनके चिल्लाने से अरे अरे तू मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे मंगल आरती नहीं जाना चाहिए, तो मैं ही बेवकूफ हो गया कि नहीं? वो तो भौंकेंगे ही। उनको पता है कि अरे भाई प्रभु जी तो मंगल आरती जा रहे हैं, अनुमोदन करना चाहिए, सब लोग गोना करना चाहिए, भाई बड़ी अच्छी बात है। दे हैव नो सेंस, है कि नहीं? है ना? जैसे भाई मैं आश्रम में इंचार्ज था, तो कोई भक्त मंगल आरती जाएगा तो मैं उसको भौंकूंगा, उसके ऊपर प्रसन्न होगा, भाई है ना करना मित्र, आप सब लोग जाते हैं, अच्छा लड़का है, जा रहा है मंगल आरती जा रहा है। लेकिन कुत्ते को ये बोध हो सकता है, प्लीज समझिए, एकदम एकदम कुत्ते वाली भावना है। कुत्ते को ये बोध हो ही नहीं सकता है कि ये व्यक्ति क्या भगवान का दर्शन करने जा रहा है। वो भौंक रहा, सारा कह रहा चोर आदमी, व्हाटएवर। तो उसी प्रकार से, क्षमा कीजिएगा लेकिन शब्द यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, उसी प्रकार से हमारे जो सो कॉल्ड रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदार कोई नहीं हमारा, वो ऐसे ही पशुवत ही हैं। वो भौंकेंगे ही, वो रंभाएंगे। उनके रंभाने का, ये भौंकने पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और ठीक है, अगर आप फिजिकली नहीं त्याग पा रहे मत त्यागिए, लेकिन मन से त्याग दीजिए कि उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। उनसे अगर पूछ लो कि बच्चा भाई हमको मौत से बचा सकते हो, तो कोई उत्तर नहीं है। भैया मरना तो सबको पड़ेगा। अग्रीड? प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग ये सोच लिए हैं कि जब सबको मरना ही है तो सोल्यूशन करने की जरूरत क्या है। लोग ये नहीं जानते कि मरने का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या है? यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा समा दुखा सुखा धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। भगवान बता रहे हैं कि सुख दुख चलता रहेगा। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति में स्थिर रखता है तो वह अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे भक्त होते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक्चुअली सबसे बड़ा सीक्रेट है कि सुख दुख सबके जीवन में आएगा। जो भक्ति नहीं कर रहा है वो भी पीटेगा, वो भी सुख दुख का अनुभव करेगा, लेकिन सुख दुख से अप्रभावित रहते हुए भगवान की भक्ति में अपने बुद्धि को जो स्थिर करेगा वो भगवान के पास वापस चला जाएगा।
मैं इस पे कुछ बात आ रही तो मैं बोल देता हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे बात पे विचार करके। देखिए, आप सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया ही होंगे और आपको अनुभव होगा कि कभी कभी, ये हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के कुछ ग्रेडेशन होते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। आपको कभी ये अनुभव हुआ है कि जब आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कठिन था, जटिल था, वो शुरुआत में ही सॉल्व कर लिया तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आगे तो हम आसान वाले सॉल्व कर लेंगे। कभी हुआ ऐसा आपके साथ? वेरी गुड। तो अब जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आई और आप फिर भी भक्ति कर लिए, तो अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा कि आप आगे के जीवन में जो भी समस्या आएंगी उनको भी आप पार कर लेंगे भक्ति करते हुए? कुछ समझे? मान लो कोई रोग हुआ, फिर भी आपने जप कर लिया। मान लो कुछ भी हुआ तो आपने उसे पार कर लिया। तो अब कोई कठिनाई तो नहीं। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक सच्ची बात है। एक व्यक्ति हैं, वो क्या कहते हैं इसको, कमांडो, हाईएस्ट कमांडो कौन से होते हैं भारत के? एनएसजी। तो एनएसजी के कमांडो रह चुके थे। तो एनएसजी की बहुत ग्रुबलिंग ट्रेनिंग होती है, तो किसी वजह से उनको झूठा आरोप देकर के जेल में डाल दिया। सच्ची बात बोल रहा हूं, नाम नहीं रख रहा। तो अब वो जो जेलर था, उसे चिढ़ता था, उन्होंने उनको एक छोटे से सेल में रख दिया, ये सोचते कि ये परेशान हो जाएगा। तो उसने बोला उनको कि भाई नरक तो मैं पहले ही देख के आ चुका हूं, मतलब हमारी जो ट्रेनिंग हुई इतनी कठिन है कि तुम इसके आगे तुम मुझे क्या दुख दोगे। समझे मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं? तो भक्त को जीवन में कुछ कष्ट आएगा, आएगा ही पक्का। भक्ति कर रहे हो, कुछ ना कुछ आएगा, वो आना भी था वैसे भी। उसमें भी अगर आपने भक्ति कर ली तो भाई समझ लो कि मरने के बाद आप भगवान के पास जा रहे हो। भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को भगवत गीता में। जो व्यथित नहीं होता, परेशान नहीं होता, ठीक है, कष्ट आ रहा है उसको सहन कर रहे हैं और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान सारे कष्टों से मुक्त कर देंगे उस व्यक्ति को। तो ये सब बात ये पशु कहां जानेगा? एक बहुत सिंपल सी बात है। आप किसी रोग से पीड़ित हैं और वैद्य कहे या कोई भी व्यक्ति कहे भाई हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, तो कितना टिकेंगे उसके पास आप यहां आते हैं और मैं कहूं कि इस प्रवचन को मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं इस श्लोक पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो कितने लोग क्लास में रुकेंगे आप? मैं इस श्लोक पे कुछ नहीं बोल सकता, तो आप सोचेंगे मैं यहां क्यों रुकूंगा भाई? यानी कि समझ गए ना, आपकी मेरी नीड है, हम लोग आत्मा है, हम लोग मरते नहीं। तो अब कोई व्यक्ति हमें अमृतत्व की प्राप्ति नहीं करा सकता है, तो उसके पास रुकने का मतलब क्या है? दिस इज वेरी 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 हैवी पॉइंट। हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये पॉइंट कि ऐसे पशुओं को त्यागने में दोष ही क्या है। और आप समझ सकते हैं कि भक्तों की संगत में हम लोगों को भागवत पढ़ने का, जप करने का बल मिलता है, जिससे हम लोग मृत्यु को पार कर जाएंगे। तो अब भक्तों को त्यागने का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। तुम आप किसी को देख लो, जिस भी प्रकार का असत्संग है वो आपको, मुझको मृत्यु से पार नहीं करा सकता। तो यही बात बोल रहे हैं कि प्रश्न उठाया गया था कि अरे ऐसे लोगों को त्यागोगे तो अच्छी बात तो है नहीं, तो कह रहे हैं क्या ही दोष है? क्या दोष है? मतलब कोई दोष नहीं है। अब देखिए, यहाँ त्यागने का प्रैक्टिकल अर्थ यह नहीं है कि आप घर छोड़ दीजिए, लेकिन एटलीस्ट उनकी मानसिकता को छोड़ दीजिए। वो कुछ भी बोलते रहेंगे, अरे भाई ये करो वो करो, हाँ 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 ठीक है, ऐसा करना चाहिए, हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन अपना जब भक्ति करते रहना चाहिए। है भक्तों को छोड़ेंगे तो माया पिटाई करेगी, क्यों इधर क्यों आए तुम यहाँ कौन है तेरा आया क्यों यहाँ? या फिर लोकाम से आशय उन लोगों से है, लोकान होना चाह, लोकान से आशय उन लोगों से है जो न्याय मीमांसा आदि शास्त्रों में निपुण हैं और जो उनके अनुयायी बनकर उनके उपदेशों पर विश्वास करते हुए भक्ति शास्त्र में अनभिज्ञ हैं। उन दोनों का भी भक्ति से रहित होना ही पशुत्व है। ये समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए, पहले कैटेगरी में लोकान और लोकानुगत का मतलब क्या हुआ? पहले है कि वो कर्म के मामले में कर्म से जड़ हैं, वो भोगों में पड़े हुए हैं और उनके चेले भी इसी प्रकार के हैं। लेकिन दूसरा लोकान का अर्थ है कि शास्त्र में निपुण है लेकिन कर्म कांड में, मैंने बताया था ना, पंडित जी हैं वो आपको 1000 तरह की पूजा करना बता देंगे, आप इससे भौतिक रूप से सफल हो जाओगे, बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब बातें बोलते रहेंगे। तो वह शास्त्र में निपुण है लेकिन भक्ति शास्त्र में नहीं। और इनके जो अनुयायी हैं वो शास्त्र में निपुण नहीं है, तो वो उनकी तुलना पशु से की जा रही है। तो अब दोनों ही पशु के समान है क्योंकि दोनों ही पशु भगवान की भक्ति से रहित है, ये बात कहते हैं। देखिए,
पहले वाले जो कैटेगरी दी गई है लोकान की, वो सब सामान्य लोग हैं। आप आसपास देख लो, कौन शास्त्र पढ़ रहा है? कुछ नहीं पढ़ रहा है, अपने नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं और अपने पुत्र पुत्रियों को भी बोल रहे हैं ऐसे करो। अग्रीड? तो यहाँ पे कोई शास्त्र नहीं जान रहा है। दूसरी कैटेगरी है कि पहला जो लीडर है वो शास्त्र जानता है, उसके चेले शास्त्र नहीं जानते, लेकिन वो शास्त्र जानता है, लेकिन शास्त्र में का जो तात्पर्य है भक्ति वो नहीं जानता। तो दोनों ही, क्योंकि शास्त्रों के तात्पर्य से अनभिज्ञ है, इसलिए दोनों पशु हैं। एक जो लीडर है वो शास्त्र पढ़ रहा है लेकिन शास्त्रों के तात्पर्य को नहीं जानता, और दूसरे जो हैं उनके मतलब उनके जो चेले हैं वो उन पे विश्वास कर रहे हैं कि गुरुजी हमको सही लेके जा रहे हैं। तो वो दोनों ही लोग पशु के समान ही कह रहे हैं। देखिए समझिए, एक बार समझिए श्लोक, देखिए समझ में आएगा से। लोकांश्च लोकानुगतान पशुश्च, तो ऐसे समझिए, लोक और लोकों के अनुगत पशु, तो उसमें इसका ऐसे अर्थ पकड़ेंगे तो लोक मतलब जो कर्म के रूप में, कर्म के मामले में कर्म से जड़ हो गए हैं, भोगों में पड़े हुए हैं, और उनके अनुगत जो लोग हैं वो पशु के समान है। एक दूसरा अर्थ है कि लोक अर्थात शास्त्र जान रहे हैं लेकिन भक्ति के मर्म को नहीं जानने वाले हैं। शास्त्र, क्षमा कीजिएगा, शास्त्र का मर्म जो भक्ति है उसको नहीं जानने वाले हैं, और उनके जो अनुगत है वह भी नहीं जान रहे हैं। तो ये दोनों ही पशु हैं। कुछ अंतर समझ पा रहे हैं? पहले वाली कैटेगरी में पहले वाला लीडर है उसको पशु नहीं कह रहे हैं, उसके चेले जो हैं वो पशु कह रहे हैं। इसमें जो दूसरी वाले सेक्शन में दोनों ही जो शास्त्र को जान रहे हैं और शास्त्र को नहीं जान रहे हैं, उन दोनों को क्लब करके पशु कह दिया गया, क्योंकि भक्ति के तत्व को नहीं जानते। मतलब देखिए समझिए, जो लोग शास्त्र को जान रहे हैं तो शास्त्र का वह अनुसरण करेंगे, लेकिन जब भक्ति नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब क्या हुआ? एक श्लोक आया ना, रंजनम लोक मंडनम भगवत भक्ति हीनस्य शास्त्रम जपह तपः। भूल रहा हूं श्लोक, कि जो भगवान की भक्ति से हीन व्यक्ति है उसका कोई शास्त्र का जप, शास्त्र अध्ययन है, जप है, तपस्या जो कुछ भी है, तो वह रंजनम मंडनम लोक रंजनम से करके है। प्राणस्यैव, भूल रहा हूं, कि मान लो कोई शरीर है उसमें से प्राण चला गया, मरा हुआ व्यक्ति है, उसका रंजन, उसका आप मंडन करें, उसको सुंदर बनाएं, तो उसका क्या मतलब है? तो कोई भगवान की भक्ति कर नहीं रहा है और धर्म का पालन कर रहा है, उसका क्या मतलब है? व्यर्थ है, यही बात कह रहे हैं। हाँ श्लोक बताइए, श्लोक बताइए। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राण अप्राणस्य देवस्य मंडनम लोक रंजनम। फिर से बोलिए श्लोक। भगवत भक्ति हीनस्य, ओके, भगवत भक्ति हीनस्य, जो भगवत भक्ति से हीन है। हाँ, जाति शास्त्रम जपस्तप, जाति शास्त्र जप तप, उसका जाति, उसका शास्त्र अध्ययन, उसकी जप और उसकी तपस्या, वह सब कैसा है? अप्राणस्यैव देहस्य, अप्राणस्यैव देहस्य, जिस देह में प्राण है ही नहीं उसका मंडनम लोक रंजन, मंडनम, उसका मंडन करना, उसको मतलब मेकअप करना, मेकअप ऑफ अ डेड बॉडी। लोक रंजनम, वह केवल लोगों को मनोरंजन करने के लिए है। और ये है, हमने देखा था उधर जोधपुर में, हम लोग बस पार्टी लेके गए तो वहां 1008 कुंडीय यज्ञ चल रहा है, लेकिन नामोच्चारण कहीं नहीं चल रहा। चलो तुम करो यज्ञ, कम से कम हरे कृष्ण में तो कुछ गा दो, तब तो कुछ पूर्ति हो। कुछ नहीं, स्वाहा हा हा चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। केवल भावना हो रही है कि इससे हम सही हो जा रहे हैं, कोई सही नहीं हो रहा है। ड्रामा समझते हैं आप? ड्रामा, अब ड्रामा कह लीजिए बस। हाँ एग्जैक्टली, नौटंकी इज द वर्ड, नौटंकी हो रही है। कोई सुखी नहीं हो रहा है उससे, कोई सुखी नहीं हो रहा है। चरणात् पत्रम श्रिता, आपके चरण कमल ही छत्र स्वरूप हैं, जिन्होंने आश्रय लिया है, मतलब जिन्होंने उनका आश्रय लिया है। ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि जिनके पास यह छत्र यानी आपका चरण आश्रय नहीं है वे पशु ही हैं, अतः वे बारंबार जलते रहते हैं, तीनों तापों से दग्ध होते रहते हैं। यह भाव है, ये बहुत बढ़िया बात है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप एक जून का महीना समझ लीजिए, या मई जून में जो खूब गर्मी पड़ रही है, तो सब लोग चल रहे हैं, धूप ऊपर से पड़ रही, तो जिसके पास छाता है वो जहां भी जाएगा वो छाया में है। अग्रीड?
और जिसके पास छाता नहीं है वो जहां भी जाएगा सर पे धूप पड़ती है। ये अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले बता दीजिए। सबको अनुभव है ना? धूप बड़ी तीव्र थी, आप नहीं लेके गए छाता, तो जहां जा रहे हैं सर पे धूप पड़ी रही है। इजी। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो चाहे ब्रह्मलोक में चला जाए, कहीं चला जाए, दुखालयम अशाश्वतम। भाई, ये दुखालय और अशाश्वत ये केवल पृथ्वी लोक के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड इस प्रकार का है। दुखालयम अशाश्वतम। इजी। तो ये बात कह रहे हैं कि जो, और एक और इंटरेस्टिंग बात है ये अब मुझे समझ में आ रहा है। ये बताइए वेदवाणी, इजी क्वेश्चन है, लीजिए। लास्ट टाइम आपने गाय को छाता लेके चलते हुए कब देखा? बोलिए। गाय नहीं पकड़ सकते, बंदर को तो देखा होगा आपने, कल्याणपुर इधर वहां बंगाल में कोई देखा हो आपने? जिराफ को, शेर को। तो एक मजेदार बात यह है कि क्या कोई पशु छत्र उठा सकता है? तो आप जान रहे हैं चाहे कोई भी पशु हो वह छत्र उठा ही नहीं सकता है ना? कितना मजेदार बात। यानी कि जो व्यक्ति इस पशु तुल्य जीवन बिता रहा है भगवान से विमुख, वह अगर भक्ति नहीं करता है तो उससे कोई आश्रय मिलेगा ही नहीं, जैसे बंदर को छाता मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हम सब लोगों को भक्तों की कृपा का कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान के बारे में बताकर हम पर बड़ा उपकार किया है, और ये कृतज्ञता बनी रहती है अगर हम नियमित रूप से सुनते हैं। नहीं तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मिल तो रहा है वैष्णव संघ, आराम से, क्या दिक्कत है। एक भक्त को हम किसी की वजह से कॉल किए, इट वॉज सम मटेरियल कारण, मतलब कुछ था एक भक्त के लिए व्यवस्था करने के लिए, तो बोले प्रभु जी आपसे बात करने की हमको बहुत इच्छा हो रही थी, आपने कॉल कर दिया। इट वॉज नॉट अ भागवतम क्वेश्चन। समझ में आया ना? बहुत इच्छा हो रही थी प्रभु से, वो क्या बात हो रही थी। ऐसा नहीं था कि 3.21.16 समझ में नहीं आ रहा है। मैं वो उस पर नहीं बोलना चाहता हूं कि वो क्या पूछ रहे थे, बट इट वॉज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। घर बैठे आपको कथा सुनने को मौका मिल रहा है, तो उत्तर क्या हमको सुनने को मिलता है? प्रभु जी मन ही नहीं करता। भाई तो ठीक है, 64 माला जप करो। बड़ा दुख लगता है। और वो कोविड से बच के आई हैं जिंदा। देखिए, हम इस बात की लिटरली निंदा कर रहे हैं कि जब आपके पास समय है, आप भक्त हो, तो क्यों समय व्यर्थ करते हो? गलत बात है कि नहीं? चलो समय व्यर्थ करो, एटलीस्ट भागवत के बाद कम से कम भागवत पे तो कुछ कमाई कर लो भैया। तो आप जप करो। आप जप नहीं कर रहे, ऐसे खाली बैठे मुंह ताक रहे हैं, यू नो, जस्ट स्विचिंग, टेकिंग योर फोन विदाउट, इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब निंदा इन द सेंस, मुझे बहुत दुख होता है कि ये क्या कर रहे हैं, दुख क्या इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपने जीवन में देखे हो कि लिटरली मरने के कगार से भगवान खींच के लेके आए, लंग्स 40-60% डैमेज हो गए थे, तब भी नहीं समझ में आ रहा है कि बिल्कुल अभी पास में है। तो कम से कम, चलो उतना ना समझ पाए, कम से कम रेगुलर तो भक्ति करनी चाहिए, एकदम ऐसा समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। एनीवेज, क्या कर सकते हैं। और जो डिस्कशन हमें केवल तापों से जलाएगा, उसको उसमें संलग्न होने में बड़ा उत्साह हो जाता है। उन्हीं भक्तों का एक अन्य सुख भी कहा गया है। तो एक सुख तो यह है कि 3 ताप नहीं जलाते, मतलब दुख का अभाव बताया गया। भगवान की शरण लेने से 2 प्रभाव हैं कि दुख निवृत्ति हो गई, एक नेगेटिव हट गया है, लेकिन पॉजिटिव क्या मिल रहा है वो भी बता रहे हैं। उन्हीं भक्तों का एक अन्य सुख भी कहा गया है, तत्व होना चाहिए, तत्व गुणानुवाद आदि से। आपके गुणों का कथन ही संसार को विस्मृति में डालने वाला मधु या मदिरा है। समझे बात? ये थोड़ा समझिए उसका मतलब क्या है। संसार है कहाँ? वेदवादी संसार कहाँ पे है? हमारे अंदर है। इसका मतलब क्या है बताइए माइक पे। सारी इच्छाएं। वेरी गुड। जो भोग, सारी इच्छाएं नहीं, भोग की इच्छा, जो भोग की इच्छा है वही संसार है, क्योंकि वही व्यक्ति को दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्र में लेके जाएगा। तो भगवान की कथा सुनने से धीरे धीरे करके सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान की कथा अच्छी लगती है। इसीलिए कह रहे हैं कि संसार को विस्मृत कर देता है। मतलब मधु या मदिरा है, क्योंकि मदिरा व्यक्ति को जैसे अपने परिवार के प्रति अनभिज्ञ कर देती है कि नहीं कर देती। देखा ही होगा आपने कि शराब पी लिया और टल्ली वाला वो पड़े हुए हैं, अब पत्नी मर रही है, बच्चा बुखार में, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये शराब का प्रभाव होता है। तो जैसे जगत में
शराब भुला देती है रस्तों को, ऐसे ही भगवान की कथा भी भुला देती है। मृत्यु को दूर करने वाला और अति स्वादिष्ट होने के कारण वह अमृत है। अब ये क्यों बोला, देखो सीधू तो बोल दिया, और अब उसको पीयूष क्यों बोल रहे हैं। देखिए केवल अगर सीधू बोल देते, शराब बोल देते, तो थोड़ा भाव ठीक नहीं आता। ठीक है, शराब है, संसार को बुलाने वाली है, लेकिन कुछ उसकी सुस्वादुता का और अमृतत्व प्रदान करने का गुण क्लियर नहीं था, इसलिए बोले पीयूष। ये बहुत अच्छी है। ये शराब तो बहुत खराब होती है ना, भुला देती है दुखों को, सही बात है, लेकिन अच्छी तो नहीं होती ना। कैसे पता आपको वेदवान सुन करके, ठीक है, गुड। तो आप जान रहे हैं कि ये खराब होती है, खराब होती है, बदबूदार, सड़ा, सड़ा आप समझते हैं, शराब मतलब सड़ा हुआ आब, यू नो दैट पॉइंट, सड़ा हुआ जल, तो वो खराब होता है। लेकिन तो कहीं कोई ऐसा ना डाउट करे कि लगता है ये भी खराब होगा, तो कहते हैं नहीं नहीं, ये पीयूष है, ये अमृत के समान है। अमृत मतलब सुस्वादु है और मृत्यु को दूर करने वाली है। मृत्यु को दूर करने वाला और अति स्वादिष्ट होने के कारण वह अमृत है, और उसी के पान से निर्यापित देह धर्मा, अर्थात शरीर के धर्म जैसे बाल्य, किशोरावस्था या भूख प्यास आदि जो होते हैं, वे सब मिट गए हैं, ऐसे ही वे भक्त हैं। अब इसका क्या मतलब है भाई, ये तो हम लोग कम देखे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज का उदाहरण हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज और बालक नारद, जो नारद पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, यद्यपि वह छोटे बच्चे थे, लेकिन खेलने में रुचि नहीं थी। सुना है आपने प्रथम स्कंद में, उनको खेलने में रुचि नहीं थी। महान भक्तों का संगत किए, कथा में रुचि मिल गई, एकदम उनकी इंटरेस्ट सीमित हो गई, और भोग में, भोग मतलब जो खेल वेल पड़े उसमें कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था। प्रहलाद महाराज भी इसी प्रकार से थे। माँ के गर्भ में ही नारद जी के द्वारा वह श्रवण कीर्तन करके, कीर्तन तो नहीं सॉरी, श्रवण करके इतने महान भक्त बन गए कि अब वह पैदा होते ही 5 साल में प्रीचिंग शुरू कर दी। वेरी इंटरेस्टिंग। जो बच्चों की कठिनाइयां हैं, बच्चों के मन में डिस्टर्बेंस आते हैं खिलौने आदि के प्रति, वह भी भक्ति से नष्ट हो जाता है। 2 प्रमाण आपको मैंने दे दिए। और किशोरावस्था में भी जो लोग बहुत सारे भोगों की परेशानियां होती हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति में उन्नत हो जाते हैं, उनको वह भी परेशान नहीं करता। यहाँ तक कि भूख और प्यास आदि भी परेशान नहीं करते। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपका स्तर क्या है भक्ति का, उसके अनुसार कार्य करना है। अनावश्यक रूप से फास्टिंग की जरूरत नहीं है। तात्पर्य पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, फिर आज हो जाएगा, फिर अगला श्लोक लूंगा कल, सॉरी शाम को। कर्दम मुनि विवाहित जीवन की आवश्यकता का वर्णन करने के बाद इस बात पर बल देते हैं कि जो लोग भौतिक इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं, उनके लिए विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्य रूढ़ अर्थात घिसे पिटे नियम है। मतलब समझ गए ना, खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ। पशु जीवन के नियम, खाना, सोना, मैथुन तथा रक्षा करना वास्तव में शरीर की आवश्यकता है। किंतु जो पुरुष इस भौतिक जगत के इन रूढ़ मतलब घिसे पिटे कार्यकलापों को त्याग कर दिव्य कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है, वह सामाजिक रूढ़ियों से छूट जाता है। इसका मतलब समझे, यू कैन नॉट बी द सिंपल एनिमल, बस पैदा हो, बच्चे पैदा करो, जैसे आप पैदा हुए उसमें मर जाओ। आप सभी भक्तों को अपने अभक्त रिश्तेदारों की मृत्यु के बाद ये रियलाइजेशन जरूर होता होगा कि यार इनको मिला क्या जीवन में, या इन्होंने किया क्या। इसमें सबका समर्थन है। कुछ दिखता है कि यार ना इन्होंने कभी भागवत पढ़ी, ना जप किया, ना प्रसाद खाया, तो क्या महत्वपूर्ण किया उन्होंने। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, वो जो बारिश के कीड़े होते हैं ना, और रात में आए, उनको झाड़ू मार के सुबह बाहर कर दिया गया। ये बात बोल रहे हैं। आई थिंक सभी भक्तों को ये बात समझ में आती होगी, मुझे कुछ खास समझाने की जरूरत नहीं, इतना तो दिखने लग गया होगा कि भाई इस प्रकार का जीवन तो यार बड़ा बोरिंग है, बहुत ही बोरिंग है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, प्रभुपाद जब अमेरिका गए प्रीचिंग करने के लिए, तो जो हिप्पी थे वो भी इस जीवन को त्याग दिए थे। नौकरी करो, शाम को सुबह शाम नौकरी करो, पत्नी हो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ। वेरी इंटरेस्टिंग। उनको इंग्लिश में कहते हैं स्टीरियोटिपिकल लाइफ, लाइक अ रोबोट। बद्ध जीव तो माया या शाश्वत काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के वश में रहता है, किंतु जो ही वह कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है, त्यों ही वह भूत, भविष्य तथा वर्तमान की सीमाओं को लांघकर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थित हो जाता है। हाईलाइट किया गया है ताकि एकदम दिमाग में घुस जाए।
भगवत गीता का पठन पाठन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, जो भी आप भक्ति कर रहे हो वह कभी नष्ट नहीं होती। वेदवादी माइक लीजिए। काल का क्या प्रभाव है इस जगत में? चीजों को नष्ट करते हैं। वेरी गुड, यू गॉट द आंसर। आंसर मीन्स व्हाट आई वांटेड टू से। मैंने अभी क्या कहा? मैंने ये कहा कि भक्ति का जो भी कार्य आप करते हो वह अव्यय होता है। मैं क्या कह रहा हूं? भगवान कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अब ये सुनकर के तो बहुत प्रेरणा मिल रही भक्ति करने के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्ति का अंडरलाइन कीजिए, जो भी कार्य कर रहे हैं, केवल भागवतम श्रवण की बात नहीं कर रहा हूं, एनी एक्टिविटी। आप परिक्रमा कर रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल धाम में, या आप भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, आप सब्जी लेने गए भगवान के लिए, एनीथिंग, यू नो दैट, अनुशीलन में सब कुछ आ गया। जो भी कर रहे हैं वह अव्यय है। सलोनी माता जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है? आज हम खुद पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है जब जो कर रही हैं वो नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आ रहा है? वरुण प्रभु समझ में आ गया आपको? आ गया, गुड। आप देखिए, जो भी हमने भौतिक इकट्ठा किया है वो कभी भी हमसे छीना जा सकता है कि नहीं? मर गए। अरे बुद्धि पे अगर अहंकार है तो एक दिन बुद्धि भी नहीं रहेगी। चलो, सलोनी को समझ में आ गया, वेरी गुड। तो उपलक्षण से जब सबसे छोटे बच्चे को समझ में आ गया तो सब अन्य लोगों को भी समझ में आ गया होगा। धनंजय से पूछ, धनंजय बेटा समझ में आ गया? हाँ ठीक है। तो इतना तो हमको समझ लेना चाहिए कि जब भी आप भक्ति का कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी, तो उस पे काल का जो नाश करने वाला प्रभाव है वह नष्ट नहीं हुआ। तो जब उस फल पर निर्भर नहीं, फल पर प्रभाव नहीं पड़ रहा भाई साहब, तो आप पर कैसे पड़ेगा? तो कह रहे हैं शरीर तो नष्ट हो रहा है, तो वो तो भगवान पहले ही बोले हैं। क्या माँ सतो विद्यते भावो, क्या ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोस्तत् त्वन्योस्तत्वदर्शी भी। जो भौतिक है उसका तो अस्तित्व कभी है ही नहीं, वो तो कभी इसकी स्थिरता नहीं है, निरंतर चेंज हो रहा है, तो उसमें तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं। भगवान ने प्रॉमिस कभी किया ही नहीं है। भगवान ने प्रॉमिस कभी किया ही नहीं कि आपका भौतिक शरीर नष्ट होगा ही नहीं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि बेटा निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर परिवर्तनशील है। और आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपका भौतिक शरीर परिवर्तनशील ना हो? खाना खाओ वैसे ही पड़ा रहे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना। तो ये तो नेचुरल है, ये तो ऑल राइट। लेकिन जो आत्मा कार्य कर रही भक्ति के, उसका प्रभाव कभी नष्ट नहीं होगा। आप सोचिए, एक सेकंड में, इसीलिए प्रपात करें त्यों ही, एक सेकंड में आप काल के बाहर चले जाते हो अगर आप भक्ति करते हो। अब बताओ कि क्या काम कर रहे हैं? इसीलिए भक्ति करना चाहिए और भक्ति के लिए भौतिक कार्य करने चाहिए। सो कॉल्ड भौतिक कार्यों के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। इज इट सिंकिंग इन? नौकरी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इसलिए ताकि भक्ति कर सको। ये नहीं कि नौकरी से जब समय बचा तब भक्ति करो, वो भी ठीक ही है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो अच्छा तो कम से कम ही करे, लेकिन दिमाग ऐसे लगाना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो असिस्ट करे भक्ति को, ये सबसे अच्छा होगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्योंकि जो जो आप कार्य कर रहे हैं भक्ति का, उस पे काल का प्रभाव नहीं है, ये बात है। बहुत अच्छा हमको बहुत अच्छा पॉइंट लगा था। जैसे ही इसमें कुछ मतलब नहीं है कि आप कौन से आश्रम में हैं, एनी आश्रम, कोई भी योनि, इन द सेंस बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा, उससे कुछ मतलब नहीं है। यू आर चैंटिंग, यू आर हियरिंग, यू आर डूइंग सर्विस टू कृष्णा, इट इज ऑल इटर्नल, कोई छीन नहीं सकता। कभी कोई मुझसे ये मत कहना कि आपकी सेवा छीन गई है। तो आप अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं है कि सेवा कोई छीन, ना तो कोई सेवा दे सकता है ना कोई सेवा छीन सकता है। इन द सेंस की अकल होना चाहिए। कोई प्रभु जी हमको प्रसाद नहीं मिला, तुम्हारे हाथ कट गए हैं कि तुम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हो? तो ये कोई नहीं कहते कि तुम जो है आलसी हो, है कि नहीं? कौन तुम, किसी की हिम्मत नहीं कि आपको प्रसाद रोक दे। अरे फल लो, सब्जी लो, काटो, बॉयल करो, खिलाओ, भगवान को अर्पण करो। भगवान तो ये नहीं कह रहे कि जब मुझे डीप फ्राई दोगे तभी मैं स्वीकार करूंगा, ऐसे बोले वो तो कच्चा खाने के लिए तैयार है। रॉ, इज इट नॉट? पत्र पुष्प फलम, तो एवरीथिंग रॉ, कुक भी करने की जरूरत नहीं है। आई मीन टू से कि अगर आप ये मुझसे कहते हो ना आपकी सेवा छीन ली है, कोई भी व्यक्ति कहता है, ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, बहुत बड़ा बेवकूफ है। गौर नेताजी जी का विग्रह ले आओ, अगर कोई कहे मंदिर में सेवा नहीं दे रहा, ठीक है अपना मंदिर खुद ही खोल लो और वो भी ना करना हो तो फोटो ले लीजिए, फोटो तो फ्रीली उपलब्ध है। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और भगवान हृदय में भी बैठे हुए हैं, नाम जप कर लो। मैं खाली ये बोलना चाहता हूं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू गेट इनएग्जॉस्टिबल बेनिफिट।
अव्यय लाभ प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं है भाई आपके लिए, ये यहां पे लिखा हुआ है। जो विवेकी है वो करेगा। भौतिक जीवन के सुखों व भोग के लिए मनुष्य को वैदिक आदेशों के अनुसार चलना होता है, क्योंकि जब आप धर्म करेंगे तो फिर अर्थ मिलेगा और फिर काम मिलेगा। किंतु जिन्होंने भगवान की भक्ति करनी स्वीकार कर ली है, वे इस भौतिक जगत के किसी प्रकार के विधि विधान से भयभीत नहीं होते। मतलब ये करना चाहिए, आज ये व्रत करो, आज वो व्रत करो ना। कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होय। गॉट इट? ये बात बोल रहे हैं। ऐसे भक्त भौतिक कार्यकलापों की रूढ़ियों की परवाह नहीं करते। रूढ़ी मतलब वही घिसा पिटा, ये रस्म है वो रस्म है, ये सब नहीं। वे निर्भीक होकर उस शरण को ग्रहण करते हैं, अर्थात भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं, जो जन्म मरण के चक्र रूपी धूप के लिए छाते का काम करती है। देखिए, अब हमको नहीं पता कि अन्य भक्तों की क्या श्रद्धा है, लेकिन हमको कर्म कांड में कोई श्रद्धा नहीं है। कोई बोला कि भाई आपकी ये बरसी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हमने कहा भाई दीपदान तो रोज कर रहे हैं ना, आप कह रहे हो कि उसका ये बड़ा श्राद्ध है, जो भी, हमको कोई श्रद्धा इस मामले में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका फायदा नहीं होता है, लेकिन हमको बहुत डाउट है कि इस पंडित जी को दे रहे हैं, उसके पहले तो पान हटाना पड़ेगा ना हमको, सॉरी गुटखा, और उससे पूछो कि जीवन का लक्ष्य क्या, तो कुछ तो उसको पता नहीं है। उससे तो अगर करना ही है तो वैष्णव को प्रसाद खिला दो, बहुत अच्छी बात है। हमें इसमें जीरो श्रद्धा है। कोई कहे ना कि आपके घर में कोई मर गया है तो भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो जिसको जो बोलना है वो करे। हमारा सिंपल सिस्टम है कि हम तो भोग लगाएंगे। हम पिता माता जी को संस्कार करके आए, फिर कोई भोजन बनाने वाला नहीं था तो हम खुद भोजन बनाए, अर्पण किए। अब इसकी वजह से नरक जाना हो तो हम तो जाए, हम तैयार हैं, हमको कोई मतलब नहीं, हम जाएंगे, मुझे पता है कि नहीं जाने वाले। जब पहले तो यहाँ से हटाई ना भगवान को आप, जब अपवित्र हो गए तो हृदय से हट जाना चाहिए भगवान को। हमको बड़ा क्रोध आता है, अपने बच्चे के लिए खाना नहीं बनाएंगे, सबसे पहले भगवान का खाना बंद। पैदा हो गया, ये हो गया, भाई जिसका जैसा विश्वास है। हमसे अगर आप पूछेंगे तो हम तो ये कहेंगे भाई भगवान का सेवा होती रहनी चाहिए, सीधी सी बात। हमको इसमें और जो कुछ भी जैसा कुछ बोले, हमको इसमें कुछ विश्वास नहीं। सूतक फूतक विश्वास मीन्स आई डोंट केयर, होगा होता होगा, आई डोंट केयर, ऐसे आई कांट केयर लेस। किसी ऐसे व्यक्ति से तो हम खाना नहीं बनवा सकते ना जो भक्त नहीं हो। आप इसका जो भी जैसे ग्रहण करना चाहिए कीजिए, हमसे मत पूछना कि ये होता क्या होता। हम तो, हमारे घर में विग्रह हैं, चाहे ये मर जाए चाहे क्षमा कीजिएगा, आप मरे चाहे मैं मरूं, भगवान की सेवा जो है रुकनी नहीं चाहिए। यू शुड जस्ट कंटिन्यू चैंटिंग हरे कृष्णा। प्रमाण क्या है? प्रमाण है श्रीवास ठाकुर, उनका लड़का मर गया तो उनकी पत्नियां सब रोने, क्षमा कीजिएगा पत्नियां नहीं थी, पत्नी रोने लगी और लोग भी रोने लग गए। तो बाहर निकले, महाप्रभु का कीर्तन उसमें हो रहा था, कह रहा है एकदम चुप हो जाओ, अगर तुम्हारे रोने की वजह से महाप्रभु का कीर्तन डिस्टर्ब हुआ तो मैं गले में पत्थर बांधकर तुरंत अभी गंगा जी में कूद जाऊंगा। अब सारी स्त्रियां डर, क्षमा कीजिएगा, स्त्री से मेरा मतलब है कि उनकी पत्नी और अन्य स्त्री एकदम चुप हो गई। जब महाप्रभु कीर्तन हो रहा था और कुछ शांति हुई, कुछ हुआ, तो महाप्रभु के भक्तों ने बताया कि कुछ, वो खुद ही बोले, वो तो अंतर्यामी है, कि लगता है कि कुछ अनिष्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ, श्रीवास ठाकुर के घर में उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तब महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे जैसे भक्तों को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। ही वॉज इंडिकेटिंग कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। कुछ समझ नहीं पाया लेकिन इस बात को, लेकिन फिर महाप्रभु आते हैं और उस बच्चे को फिर जिंदा कर देते हैं। फिर कहते हैं अरे कौन किसका बेटा था, तब सब लोग शांत हो जाते हैं। बट दैट्स हाउ डेडिकेटेड डिवोटीज आर। हमारा संबंध भगवान से नित्य है, इसलिए जो भी उनकी सेवा है वह नित्य। इस संबंध में बहुत अच्छी बात बताता हूँ। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते थे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी कि मैं पति था, या मैं पत्नी था, या मैं गधा था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन चलिए अगर ये मान लिया जाए कि मैं पिछले जन्म में इंसान था, तो उस समय मेरे जो कर्तव्य थे वो इस जन्म में तो नहीं है, और अगले जन्म में अगर मेरे जो कर्तव्य होंगे तो इस जन्म से वो अलग होंगे, स्वीकार्य है। लेकिन भगवान के प्रति जो कर्तव्य हैं वो जन्म जन्मांतर चलते हैं, वो शाश्वत होते हैं। उस पर फोकस करना चाहिए। जो यहाँ के हैं उनको जितना आप, जिससे जितने से काम चल जाए उतना निभा लेना चाहिए। अब देखिए, हम स्पष्ट बोल रहे हैं, प्लीज आप बुरा नहीं मानना, अभी वेदवादिनी की दादी की मृत्यु हुई थी, तो उससे पहले हमने सहायता करी कि नहीं? हम ये गई वहाँ पे, निराधा को उनका जल दिया, उनको बोला कि भगवान को दीपदान करो। उस टाइम सहायता की जरूरत थी, कर दिया। और भी आपने जो सहायता करनी थी कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे दीपदान कर ही रहे हैं, तो मैं क्या 13वीं में जाऊं बताइए? मैं 13वीं में जाके क्या दिखाऊं मैं अपना मुंह? वहाँ अब मुझे विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट भक्तों का दर्शन तो नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा जा करके बताओ?
हम सुन चुके हैं ना कि जो भगवान को दीपदान करता है उनके सारे पूर्वजों को उद्धार भगवान कर देते। एक दादी, चाची, मम्मी, ताई का कहना ही क्या। तो अब हमको ये बता दिया जाए कि हम श्रद्धा किसके ऊपर रखें, भागवत पे रखें, जो भक्ति प्रतिपादक शास्त्र उस पे रखें, या हम इस 13वीं की रस्म उस पे रखें। हमने तो कोई ना करी 13वीं, कुछ भी था भगवान का प्रसाद भक्तों को खिला दिया, बस खत्म हो गए। उससे अधिक क्या है। आप एक बात सुन लीजिए, वैष्णवों को प्रसाद खिलाने का मतलब समझते हैं भगवान को सीधा हनी देना। तब इस पे हम विश्वास रखें कि जो कर्म कांड, उस पर विश्वास रखें। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। हमको नहीं पता आप लोगों का रिएक्शन क्या रहा है, वो हम नहीं जानना भी नहीं चाहते, बट हमारा फेथ इसमें है नहीं। ये कर लो, पूजा करो, नाम पहले कभी करते थे ना हमने कभी करी, हमको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। भगवान की भक्ति की तुलना में क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। बहुत, अरे केवल प्रसाद आप खा रहे हो तो 100 पीढ़ियों का उद्धार होगा। तो थोड़ा अगर कुछ हाजमा कमजोर हो तो हाजमुला खा लीजिए, 4-5 रोटी और प्रसाद की खा लीजिए और उद्धार हो जाएगा। विश्वास ही करना है तो भक्ति विश्वास करना चाहिए ना। भौतिक अस्तित्व में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण है। बद्ध जीवन का यह भौतिक अस्तित्व ही संसार कहलाता है। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करके अत्यंत सुंदर भौतिक परिस्थिति में जन्म ग्रहण कर सकता है, किंतु जिस प्रक्रम के अनुसार जन्म तथा मृत्यु होती है वह भीषण अग्नि के समान है। समझे बात। माँ के गर्भ में बैठना बड़ा कठिन है, बहुत कष्ट है। मरना बहुत बड़ा कष्ट है, और बुढ़ापा आदि तो कष्ट है ही। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की प्रार्थना में इसका वर्णन किया है। संसार अर्थात जन्म मरण का चक्र वन की अग्नि के सदृश है। वन की अग्नि लकड़ियों के घर्षण से स्वतः लगती है, किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता, और उसे न तो कोई दयावान पुरुष न ही अग्नि विभाग बुझा सकता है। वह तो तभी बुझ सकती है जब बादलों से मूसलाधार वर्षा हो। बादल की उपमा गुरु की कृपा से दी गई है। गुरु की कृपा से भगवान का अनुग्रह रूपी बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। इसकी भी यहाँ व्याख्या की गई, थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है संसार की जंगल की अग्नि का। तो जंगल की अग्नि को कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप लग जाती है। उसी अलग कारण का अनुमान नहीं कर सकते कि लगी कहाँ से। उसी प्रकार से अब कोई कहे कि मेरे हृदय में भौतिक इच्छा कब से आ गई, तो आप उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको बुझाने का तरीका अग्निशमन विभाग नहीं है, अर्थात मनुष्यों की, समझ रहे हैं, मनुष्यों की व्यवस्था से नहीं बुझती है अग्नि। जब ऊपर से बारिश आती है तब रुकती है। क्लियर। उसी प्रकार से आपस में मनुष्य मिलजुल करके सोचें कि हम तापों का निवारण कर लेंगे, तो ये तो वैसा ही है कि कुछ कीड़े मान लीजिए कढ़ाई में उबल रहे हो तो एक दूसरे की सहायता करें, कहते चलो थोड़ा हमको तुमको सहायता करते हैं। बताइए, सबको तब तला जा रहा है तो कौन एक दूसरे की मदद करेगा। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज्ञान है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे ये लोग हमारे दुख से निवारण कर लेंगे। नहीं करते भाई, नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। वो खुद ही दुख में पड़े हुए हैं। वो खुद ही जब दुख में पड़ा हुआ है तो सामने वाला दुखी है तो आपको कैसे सुख दे देगा, बताइए। और लोगों की बड़ी श्रद्धा होती है इस प्रकार से। एक बार हमको कुछ लोग कहते हैं, प्रभु जी रिश्तेदारी बना के चलनी चाहिए, मरेंगे तो कुछ लोग कंधे देने वाले होंगे। हमने कहा आप तो उड़ जाओगे ना पहले ही। समझ रहे हैं ना बात। आप तो शरीर छोड़ के चले गए तो कंधा किसको दे रहे हैं, शरीर के लिए ना। इतना क्या टेंशन ले रहे हो यार। कीड़े भी खा गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये सोचना चाहिए कि आप कहां जाओगे, आपका शरीर तो अग्नि में जाएगा, आप कहां जाओगे, इस पे कोई चिंता नहीं है। तो रिश्तेदार कौन है, भक्त, जो हमारी मदद करते हैं भगवान का स्मरण करने में। कृष्ण संसार को छड़ी अनाचार, संबंध बनाइए लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख करके। देखो मेरे कितने सारे रिश्तेदार हैं, सो मनी रिश्तेदार, सबका रिश्ता भगवत केंद्रित है। ना कोई कंधा देने आए, हमें जरूरत भी तो नहीं है। नारद जी को, अच्छा चलिए एक छोटा सा क्विज। नारद जी जब मरे थे दासी पुत्र के रूप में, कौन कंधा दिया था? वेदवादी सब जानती है, बताओ बताओ प्लीज प्लीज जल्दी प्लीज गिव मी द आंसर। हाँ, कोई नहीं दिया। कोई नहीं दिया। तो वैकुंठ की प्राप्ति की कि नहीं? अच्छा, अजामिल के बारे में तो जानते होंगे। अजामिल को कौन कंधा दिया? नहीं, कोई। तब कोई दिक्कत? समझे बात। मेरी नानी की मृत्यु हुई थी तो संस्कार हो रहा था, तो सामने देखा एक बाबा जी हम वृंदावन में मर गए। लोग लाए उनको यमुना जी में बहा दिया, काम खत्म। उनको मीन्स उनके शरीर को, आई मीन टू से। तब
लेकिन जिस चीज का लाभ होना चाहिए वो लाभ लेना नहीं चाहते कि इस समय भजन करके जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाओ, वो सब चक्कर में लोग उसके बारे में कुछ समझते ही नहीं है। ये बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गुरु की कृपा का क्या मतलब है? आप क्या समझती हो गुरु का कृपा का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? गुरु जी की कृपा से भक्ति में प्रगति होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का मार्ग एग्जैक्टली खुल जाता है। यानी कि भक्ति की विधि क्या है। जैसे जैसे वैद्य बताता है बेटा ये दवा ऐसे लो। जैसे मैं एक मजेदार बात बताता हूँ आपको। आज मैं गया बर्ड फूड लेने के लिए, बड़ी मजेदार बात। हमने कहा भाई हम वृंदावन की जो मछलियाँ नहीं सॉरी पक्षी उनको खिलाएंगे, हम खुश थे। तो मैं लेने गया, तो मैंने कहा उसको भाई पक्षियों को सबसे अधिक क्या पसंद है? तो बोला कंगनी हमारे पास है। तो कंगनी शब्द से हम अभिज्ञ हैं, हम जानते हैं क्या। तो हमने कहा फॉक्स टेल, मिलेट। कहते हाँ। मैंने क्या रेट है? 100 रुपये किलो। अरे बड़ा सस्ता है। फिर मैंने, वो बेचे जा रहा है 100 किलो उसके पास पड़ा हुआ है। फिर मैंने उनको बताया कि आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है? कहते हैं 2 लोगों को छोड़कर सबको है। तो अब आप देखिए कि सॉल्यूशन उसके पास टनों टन भरा हुआ है आपकी दुकान पे ही, लेकिन नहीं पता ज्ञान। आप समझे बात? तो अब सभी लोगों के पास जीभ है और सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर सकते हैं। खूब टनों टन प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र से मुक्ति मिल जाती है। ये गुरु की कृपा है कि वह कन्विंस करे कि जब आप भक्ति कर रहे हो, अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो, तो बेटा तुम मृत्यु से मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो गए हो। ये बार बार यही बात बतानी होती है। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम व्हेन यू आर सर्विंग कृष्णा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम व्हेन वी सर्व माया। या यही बता रहे हैं प्रभुपाद के? नहीं। आप एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके विरोध करे कि प्रभुपाद इसके अलावा और कुछ बता रहे हैं। आप हर तात्पर्य में प्रभुपाद के यही देखेंगे कि बेटा माया की सेवा करना व्यर्थ है, कृष्ण की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, और माया की सेवा से तुम भी व्यर्थ हो रहे हो और सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? बार बार ये बात दिमाग में घुसाई जा रही है कि तुमको माया की सेवा करके कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये है गुरु की कृपा, क्योंकि कृष्ण की सेवा करना जैसे ही शुरू करेगा उसका कल्याण होना शुरू हो गया। सिंपल सी बात है, अदरवाइज वो नहीं बुझ सकती। और ये ज्ञान भी भगवान से ही आ रहा है। ओके, आप लोग भी अन्य लोगों को यही बताते हैं ना, यही बोलते हैं बेटा मेरे चरण में थोड़ा दर्द हो रहा है, मेरे चरणों की शरण में आ जाओ। आप जानते हैं कि कोई इस्कॉन का डिवोटी ऐसा बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता दैट यू टेक शेल्टर ऑफ मी। सुने किसी प्रवचन में ऐसा बोलते हुए किसी भक्त को? हमेशा भक्त बोलते हैं भगवान की शरण में जाइए, भगवान का नाम उच्चारण करिए। अग्रीड, यही प्रामाणिक गुरु का लक्षण है। ये बात बोल रहे हैं। भौतिक संसार के रूढ़ यानी बोरिंग बद्ध जीवन से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण उस प्रकार से नहीं लेनी है जिस प्रकार निर्विशेषवादी ग्रहण करते हैं, वरन भगवान का जप और उनके कार्यकलापों का श्रवण करते हुए भक्तिमय सेवा में ग्रहण करनी चाहिए। मतलब निर्विशेषवादी भगवान के बारे में सुनते हैं ये सोचते हुए कि मैं भगवान बन जाऊंगा, ऐसे नहीं। अपने शाश्वत संबंध को जागृत करने के लिए करना चाहिए, तभी सांसारिक कर्मों एवं बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, बड़ा मजेदार। जब मैं मंगल आरती से लौट रहा था तो कुत्ते भौंक रहे थे। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, लेकिन तुरंत ही सामने से मकान मालकिन आई बाहर, मतलब हमारी नहीं, कोई माता जी बाहर आई और रोटी देना शुरू। अब वह रोटी में इंगेज तो भौंकना बंद। समझ में आ गया भाई, या तो भौंकोगे या तो खाओगे। गॉट इट? नहीं समझ आया? भौंकना मतलब फालतू काम कर रहा है वो, और रोटी खाएगा तो उसको नरिशमेंट होगा। तो अब अगर भक्ति के कार्यों में संलग्न हैं तो फालतू के कार्य अपने आप बंद हो जाएंगे कि नहीं? कि कार्य तो एक बार में ही करोगे ना। हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिली इससे, स्वीकार है, समझ में आ रहा है? या तो भौंकोगे या फिर खाओगे। वो इतने नालायक, रोटी खा के फिर भौंकना शुरू हो। हमने कहा ये तो प्रैक्टिसिंग डिवोटी, विषय संग्रह, कभी भजन कभी भोग। लेकिन इतना बात समझ दी इस क्लास के बाद, फिर आपके पास कोई सेवा है तो माया के लिए अवकाश नहीं है, अदरवाइज विल बी डिस्टर्ब। यही बात बोल रहे हैं कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाई रखिए तो इंद्रियां अपने आप माया की सेवा से छूट जाएंगी। ये बात बोल रहे हैं। या तो रोटी खाओ या भौंको। सीधी बात। यहां पर यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वह एक मिनट फिर उसी एग्जाम्पल पर विचार कीजिए। उनको भौंकने से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। रोटी खा रहे हैं तो कुछ पुष्टि मिल रही है,
उसी प्रकार से माया की सेवा कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, आत्मा को कुछ नहीं मिलता है उससे। और भगवान की भक्ति करते तो वी फील नरिश्ड, तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो नु घासम। यहां पर यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि इस संसार के बद्ध जीवन और तथाकथित सभ्य पुरुषों की संगति का परित्याग कर दे, जो शिष्ट रूप में केवल खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने का वही घिसा पीटा जीवन बिता रहे हैं। समझे बात? जिनके पास भगवान के टॉपिक डिस्कशन करने में कोई रुचि नहीं है, ऐसे लोगों का डिस्कशन, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। करो तो उनका उद्धार करने के लिए, अदरवाइज नहीं करो। यू टॉक इफ दे वांट टू हियर अबाउट कृष्णा, नहीं तो कुछ भी नहीं। देयर आर मेनी पीपल, समटाइम्स दे कैन बी। भगवान की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण यहाँ पर त्वदगुणवाद सीधु के रूप में वर्णित है। भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत का पान करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को भूल सकता है। और ये आप लोग अनुभव भी कर रहे हैं कैसे भगवान के बारे में सुनने से यहाँ का ज्ञान नष्ट होता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।